दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक ऐसी मीम कॉइन के बारे में है जिसने हाल ही में धूम मचाया हुआ है। जैसे कि शिबा इनू के प्राइस में 1000x पंप देखा गया है, उसके बाद मीम कॉइन का दौर शुरू हो गया। उसके बाद डोज कॉइन का भी नाम टॉप 1 लिस्ट में हमारे पास आ गया जो कि एलन मस्क को सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरह हम आप लोगों के साथ एक और कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेबी डोज कॉइन। हम आप लोगों को बेबी डोज कॉइन के फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस, लेटेस्ट न्यूज और इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि 2025 से लेकर 2050 तक इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल में हम आपको डेली बीटीसी एनालिसिस के साथ क्रिप्टो के तमाम अपडेट्स, फ्यूचर एंड स्पॉट सिग्नल्स, क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट के तमाम टेक्निक आपको इस चैनल पर हम सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी है अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों अगर हम बिटकॉइन के बारे में बात करें तो हाल ही में इसने 69,000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक डबल टॉप बना के इसने रिजेक्शन हासिल की और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर इसने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर इसने एक डाउन ट्रेंड पकड़ा, यानी बियर मार्केट शुरू की, जो कि अभी की करंट प्राइस अगर हम बिटकॉइन की देखें तो 20,500 के आसपास चल रही है। अगर हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करें और बिटकॉइन का परफेक्ट बॉटम मालूम करें, मीन किया कहां से ऊपर जा सकती है, ये कहां से बुल साइकिल पकड़ सकती है, तो हमें सबसे पहले 18,500 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है, यानी कि ये यहाँ से बाउंस कर सकती है। अगर ये इसको भी ब्रेक करती है तो ये मजीद 12,000 से लेकर 10,000 तक जा सकती है। लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं कि ये यहाँ से बाउंस बैक करेगी, एक अच्छी खासी रैली पकड़ेगी और शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में अप ट्रेंड बनाएगी। बेबी डोज कॉइन जिसमें 8 जीरोस है, यानी कि 8 जीरोस के बाद इसमें कोई डिजिट आता है, यानी कि इसकी प्राइस बहुत कम है। और इसकी प्राइस क्यों कम है? अगर हम इसकी सप्लाई के बारे में बात करें तो ये वेरीफाइड की गई है कॉइन मार्केट कैप ने कि ये 1,15,000 ट्रिलियन इसकी सर्कुलेटरी सप्लाई है। अगर हम इसकी मैक्सिमम सप्लाई के बारे में बात करें तो ये 420,000 ट्रिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। अगर हम टोटल सप्लाई के बारे में बात करें तो ये 2,31,000 ट्रिलियन के आसपास इसकी टोटल सप्लाई है। अगर हम इसकी मार्केट कैप को देखें तो ये पिछले 24 आवर में 24% डिक्रीज हुआ है और इसकी अगर करंट मार्केट कैप हम देखें तो ये 139 मिलियन के आसपास है, जो कि एक मीम कॉइन के लिए एक अच्छा खासा मार्केट कैप हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 24 आवर में भी वॉल्यूम इसकी 29% डिक्रीज हुई है, यानी डंप हुआ है, यानी डंप देखा गया है, जो कि 6 मिलियन के आसपास इसकी करंट वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है। हम आपको वही चीजें बताएंगे जो कि रियलिटी में है, हम ना पॉजिटिव बात करेंगे ना नेगेटिव बात करेंगे, हम वही जो रियलिटी होगी हम वही बताएंगे। जैसे कि कॉइन मार्केट कैप पर अगर हम इसके होल्डर्स को देखें तो इसके होल्डर्स टॉप 100 वॉलेट में 99% इसकी टोटल सप्लाई है, यानी कि 99.86% सप्लाई इसकी टॉप 100 होल्डर्स के पास है, यानी कि मार्केट में इसने सिर्फ 0.14% सप्लाई छोड़ी है, जिससे मार्केट में हाइप बना हुआ है। आज मैं ट्विटर पर देख रहा था कि ट्विटर पर भी बेबी डोज कॉइन का ट्रेंड चल रहा था। तो अगर हम आपको ये बताएं तो इस प्रोजेक्ट से दूरी रखिए, क्योंकि इसकी सप्लाई 99.86% ऑफ 100 होल्डर्स के पास है। अगर इसमें कोई भी होल्डर अपने बेबी डोज कॉइन को सेल करे तो इसकी मार्केट में प्राइस क्रश हो जाएगी, यानी कि अभी 8 जीरो है तो फिर 20 से लेकर 30 जीरो होंगे। अगर हम लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले दिखाई दे रही है कि आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर कॉइन मार्केट कैप हैज ऑफिशियली वेरीफाइड द सर्कुलेटरी सप्लाई फॉर बेबी डोज कॉइन, यानी कि बेबी डोज कॉइन की जो कॉइन मार्केट कैप पर जो सप्लाई हमें दिखाई दे रही है सर्कुलेटरी सप्लाई, वो एक्चुअल सही है, यानी कि एक्यूरेट है। अगर हम एक और लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करें तो 3/4 ट्रिलियन यानी बेबी डोज कॉइन हैव बर्न्ड, ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसने 3/4 ट्रिलियन बेबी डोज कॉइन को बर्न किया है। इससे मुराद ये है कि टोटल सप्लाई इसकी 4,20,000 ट्रिलियन के आसपास है और सर्कुलेटरी सप्लाई हमारे पास 1,15,000 ट्रिलियन के आसपास हमें दिखाई दे रही है, यानी कि इसने जो बाकी सप्लाई जो है वो बंद की हुई है कि इसके प्राइस में एक कच्चा खासा पंप देखा जा सके। अगर हम बेबी डोज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर क्रिप्टो एनालिस्ट बता रहे हैं कि इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, ये गलत भी हो सकता है, ये सही भी हो सकता है। तो आप खुद भी थोड़ा सा रिसर्च किया करें और अगर हम
एनालिस्ट के बारे में बात करें तो ये बता रहा है कि 2022 में 0.8075 के आसपास ये जा सकता है और 2023 में ये एक और जीरो को कम कर सकता है, यानी कि 7 zeros पर आ सकता है, यानी कि अभी जो करंट प्राइस इसकी है इससे 3x पंप हो सकता है। और अगर 2025 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि ये 2025 में एक और जीरो कम कर सकता है, यानी कि 6 zeros पर आ सकता है, यानी कि अभी जो करंट प्राइस है इससे तकरीबन 10 गुना यानी 10x पंप कर सकता है। और उसके बाद 5 साल बाद 2030 में ये भी एक और जीरो कम कर सकता है, यानी कि 4 zeros पर आके यानी जो करंट प्राइस अभी हमें दिखाई दे रही है इससे 10x से लेकर 20x तक पंप कर सकता है 2030 तक। और 2040 या 2050 के बारे में बात करें तो 2040 में इसकी प्राइस हमें यहाँ पर दिखाई गई है कि 0.0015 तक जा सकता है। और अगर 2050 में हम देखें तो इसकी प्राइस प्रिडिक्शन यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर बताया गया है कि $0.01 तक ये आ सकता है 2050 में, यानी कि 25 से 28 ईयर्स में ये इतना पंप कर सकता है। अगर हम आपको अपने ख्यालात के बारे में बताएं यानी अपनी रिसर्च के बारे में बताएं तो ये पॉसिबल नहीं है, 2050 तक भी नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर हम इसकी सर्कुलेटरी सप्लाई के बारे में बात करें तो ये 1,15,000 ट्रिलियन है, यानी इतना पूरी दुनिया में अमाउंट ही नहीं है कि इसके प्राइस को इतना पंप लेके जाए। तो ये थी इसकी फंडामेंटल न्यूज और हम टेक्निकल एनालिसिस पर बिलीव करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसने 1 अक्टूबर पर ट्रायंगल यानी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इसने एक अच्छा खासा पंप लिया, यानी कि और 2x से लेकर 4x तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा डंप देखा यानी बेयर मार्केट देखी या कोरेक्शन देखा। उसके बाद इसने फिर से 1-2 महीने में इसने फिर से ट्रायंगल बनाया और 2021 के दिसंबर के एंड में इसने फिर से ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करने के बाद इसने एक और नया हाई बनाया जो कि 63 सतोशी के आसपास इसने ऑल टाइम हाई बनाया है। उसके बाद ये एक सिंपल चैनल में जा रहा था और बियर मार्केट के साथ ये भी डंप हो रहा था। अब ये हमारे ट्रेंड लाइन यानी सर्कल में घूम रहा है और ट्रायंगल्स के ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट यहाँ पर ले ले और 2-3 महीने में ये ऑल टाइम हाई बना सकता है, क्योंकि इसकी सप्लाई 99.86% टॉप 100 वॉलेट्स में है। अगर ये इन्हें सेल और थोड़ा सा भी मार्केट में हाई बना रहे तो इसकी प्राइस 2x से लेकर 10x तक पंप हो सकती है। लेकिन ये एक हाईली रिस्की प्रोजेक्ट है, आप उतना ही इन्वेस्ट किया करें जितना आप लॉस कर सकते हो। हम किसी किस्म के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च किया करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे खूब सारा फायदा उठाकर खूब सारे पैसे कमाए। पैसा ही पैसा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।